हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोग के सामने संस्कृत के लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर संस्कृत का वीडियो भी अपलोड किया जाए, तो उन्हीं बच्चों के बातों को हम लोग देखते हुए आज संस्कृत के लेसन 1 का वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पाठ का हम लोग का जो नाम है चैप्टर का वो है मंगलम। ठीक है, लेसन 1 संस्कृत प्यूसम भाग 2 का। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है हम लोग का कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महर्षि वेद व्यास। ठीक है, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति, महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक कर लेना है। और दूसरा प्रश्न हम लोग का जो आज का है वो है किम जयम प्राप्नोति। ठीक है, तो इसका आंसर है सत्यम। किम जयम प्राप्नोति सत्यम। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न है हम लोग का उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। ठीक है, इसका आंसर है वैदिक वाड्मस्य। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न एग्जाम वाइज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा और हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आएंगे हम लोग। चौथा नंबर हम लोग का है उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों महर्षि वेद व्यास। उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति, महर्षि वेद व्यास। और पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग का है महतो मह्यान कः। ठीक है, इसका आंसर है ब्रह्म। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही बीवी है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पीछे भी बन चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं सभी क्वेश्चन। महान से भी महान क्या है? तो ऑप्शन आपका रहेगा कि भगवान है, बी संसार है, सी आत्मा है। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आत्मा। तो ऑप्शन हम लोगों ने नहीं लाया है दोस्तों इस सारे वीडियो में, क्योंकि आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ताकि ये सब आप लोग अच्छे से याद रख पाए, ताकि आपको अगर वहां पे एग्जाम में 4 ऑप्शन मिले तो उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन हम लोगों ने नहीं यहाँ पे रखा है, सीधे सीधे आप लोग को अच्छे से इसे कवर कर लेना। ठीक है, चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे आएंगे हम लोग। 7वां नंबर कह रहा है ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों पात्रेन। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो इसका आंसर है समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, और 9वें नंबर प्रश्न पे आएंगे मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? इसका आंसर है उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। चलिए आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बीबीआई। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? इसका आंसर है हिरण्मय पात्र से। ठीक है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। और 11वां नंबर प्रश्न जो हम लोग का है स्यांदमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति? इसका आंसर है दोस्तों समुद्रे। ठीक है, और 12वां नंबर जो प्रश्न हम लोग का है, अच्छे से आप लोग नोट करते जाइएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अनोर्नियान महतो ... या डैश मही मान मात्मान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? इसका आंसर है कठोपनिषद से। ठीक है, चलिए अगला 13वें नंबर प्रश्न पे आएंगे हम लोग। 13वां नंबर जो कह रहा है प्रश्न हम लोग का जंतो गुहायाम कह निहिता? इसका आंसर है तत्वम। ठीक है, और अगला 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते? इसका आंसर है परम पुरुषस्य। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि हम लोग का प्रश्न है 15वां नंबर। वो कह रहा है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति? मतलब मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का संकलन है? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों पंच, मतलब 5 का। ठीक है, और 16वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आएंगे। जो 16वां नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है उपनिषदः कान प्रकटयन्ति? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों दर्शन शास्त्र सिद्धांतान। ठीक है, और आगे हम लोग का 17वां नंबर है त्वमेव
डैश मृत्यु मेति। ये सभी प्रश्न इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा एग्जाम में। इसका आंसर है विदित्वा त्वमेव डैश मृत्यु मेति। देखिए अच्छे से फ्रेंड्स, और इसका आंसर है विदित्वा, ठीक है। और 18वां नंबर प्रश्न हम लोग का, इसे भी अच्छे से देखेंगे। यथा डैश स्यादमाना समुद्रे, तो इसका आंसर है नद्या। ये पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये नद्या वाला। और आज का 19 नंबर प्रश्न जो हम लोग का है, डैश डैश नान्यतम, ठीक है। तो इसका आंसर है सत्यमेव जयते। यहाँ पे हम लोग का भरा जाएगा इस डैश में क्या, सत्यमेव जयते नान्यतम, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा इन सारे प्रश्न में, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग का है वो है डैश सत्य स्थापितम सुखम। इसका आंसर है दोस्तों हिरण्मय पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहें, आगे भी आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सारे विषयों की मिलते रहेगी, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके पास लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन जरूर दबा दें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो है हम लोग का संस्कृत लेसन 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो संस्कृत लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग का है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पाटलिपुत्रस्य, ठीक है। इसका आंसर है पाटलिपुत्रस्य। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, कितना वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना, ठीक है। आपको ऑप्शन में इस तरह से भी रह सकता है कि 2000 वर्ष पुराना, 3000 वर्ष पुराना, इस टाइप से। तो आप लोग को टिक करना है 2500 वर्ष पुराना, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है इससे, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे हम लोग का तीसरा प्रश्न जो है वो है कि यूनान का राजदूत कौन था, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ से मेगास्थनीज, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट करते जाएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही VVI हैं। चलिए आगे हम लोग का चौथा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत VVI प्रश्न है। ये 2018 के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजशेखरा, ठीक है। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ का अलिखत राजशेखरा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न जो हम लोग का है वो है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ से आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों मध्यकाल में। देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, संस्कृत में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो कुछ कुछ हिंदी में भी प्रश्न दिए हुए रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हिंदी में प्रश्न क्यों दिया हुआ है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं हम लोग का कि कोई जैसे ये सभी प्रश्न हम लोग का संस्कृत में थे, और ये प्रश्न हम लोग का जो हिंदी में लिखा हुआ था कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया मध्यकाल में, ठीक है। तो टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर करते जाना है। चलिए आगे हम लोग छठे प्रश्न पे आएंगे। छठा प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपको इस तरह से रह सकता है कि मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में, इस टाइप से। तो हम लोग का आंसर यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का, ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है। ये देखिए 2018 में भी ये भी पूछा गया था। कुटनी काव्यस्य रचनाकारः कः। तो इसका आंसर है दोस्तों दामोदर गुप्त, ठीक है। कुटनी काव्यस्य रचनाकारः कः दामोदर गुप्त। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पे आएंगे। 8वां नंबर प्रश्न हम लोग का है कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों शरद ऋतु में, ठीक है। कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। और 9वें प्रश्न पे हम लोग आएंगे। 9वां प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। चलिए और 10वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आएंगे। पाटलिपुत्र कस्याः तटे अस्ति, किसके तट पर स्थित है, ठीक है, पाटलिपुत्र।
तो इसका आंसर है दोस्तों गंगायाह, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित हम लोग जानते हैं। और चलिए 11वां नंबर जो प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र। चलिए 12वें नंबर प्रश्न पे आएंगे, नोट करते जाइएगा आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी विषयों का तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जो कि ड्रीम क्लासेस के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसा कि साइंस का हम लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा दिया हमारे चैनल पे, और फिर उधर हिंदी का हम लोग का टॉपिक चल रहा है, प्लस मैथ का चल रहा है, और जितना हम लोग से हो सके उतना आप लोग के लिए हम करेंगे दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम का टाइम ना हो, ठीक है। तो देखिए अभी भी छुट्टी का टाइम है दोस्तों, फिर भी हम लोगों ने आपके लिए वीडियो तैयार किया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी बिहार में खास करके छठ पूजा में बिजी होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, इसका आंसर है दोस्तों पटन देवी, ठीक है। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, तो पटन देवी। और 13वां नंबर प्रश्न हम लोग का है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र नगरे अस्ति, ठीक है, पाटलिपुत्र नगरे। चलिए आज के 14वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आएंगे, जो कि 14वां नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, मतलब बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम किम था, क्या था? इसका आंसर है दोस्तों देखिए पाटली ग्रामा, ठीक है, पाटली ग्रामा था या पाटली ग्राम था उनका नाम। चलिए 15वें नंबर प्रश्न पे आएंगे, वो जो हम लोग का 15 नंबर कह रहा है कि कस्य महापुरुष से जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति, मतलब किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र था? इसका आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, या गुरु गोविंद सिंह हिंदी में। चलिए 16वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं, कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत, मतलब किसके काल में या किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर की जो रक्षा व्यवस्था थी, वहां का जो शासन प्रणाली था वो एकदम संपन्न था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। ये भी बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए 17वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, ठीक है, मतलब इसका कहना है कि किसकी राजधानी पाटलिपुत्रम नगरम अस्ति, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बिहार प्रदेश से, ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। चलिए 18वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, मतलब राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव कैसा था, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों समृद्धम, ठीक है, समृद्ध था। और आगे 19वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आएंगे, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, मतलब कैमे गुरु थे ये? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख संप्रदाय के थे। इसका आंसर है दोस्तों 10वां, जो कि हम लोग जानते हैं 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग का दोस्तों वो है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति, ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध डैश अस्ति मतलब क्या है? इसका आंसर है दोस्तों गोल गृहम अस्ति, जानते हैं हम लोग गोल घर पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहे और हमारे चैनल के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे नोट्स को अच्छे तरह से पढ़ें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए संस्कृत के लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है दोस्तों। तो हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि संस्कृत के लेसन 3, जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम है आलस कथा। तो उसके कुछ शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लेकर के आए हम लोग दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न जो हम लोग का है उस पे आते हैं। चलिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि आलस कथा पाठस्य लेखका का, मतलब आलस कथा के पाठ के लेखक के नाम क्या थे, मतलब लेखक का नाम उसका क्या था? इसका आंसर है दोस्तों विद्यापति, ठीक है। और दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, आलस कथा पाठ कुतः संकलिता, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों पुरुष परिच्छाता संकलिता, ठीक है, इसका आंसर है पुरुष परिच्छाता, ठीक है। तो आपको इन सारे प्रश्नों के ऑप्शन भी मिल जाएंगे दोस्तों एग्जाम में,
तो हम बिना ऑप्शन के ये प्रश्न इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो परीक्षा में। तो चलिए इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आज के तीसरा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि मैथिली कवि क आसित, मतलब मैथिली कवि कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों विद्यापति। ठीक है, मैथिली कवि क आसित विद्यापति। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न है नीतिकारः आलस्य डैश मन्यते। ठीक है, इसका आंसर है रिपुः मन्यते। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर पे आते हैं हम लोग। पांचवा नंबर प्रश्न है हम लोग का कि कारुणिकः बिना केशाम गति नास्ति। ठीक है, इसका आंसर है आलसा नाम, या कारुणिक के बिना किसका नाश होता है, किसके गति का? तो आलसा नाम का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं छठे नंबर पे। छठा नंबर हम लोग का कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय डैश आसित, मतलब विद्यापति लोकप्रिय क्या थे? इसका आंसर है दोस्तों मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय क्या थे? मैथिली कवि थे। चलिए और सातवां नंबर देखिए दोस्तों, इस पीछे वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि संस्कृत में जो प्रश्न होते हैं कुछ कुछ हिंदी में भी दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना आप लोग को, दोनों मिक्स करके भी पूछे जाते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड्स तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप उसे ड्रीम क्लासेस के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सातवें नंबर प्रश्न पे आते हैं। सातवां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों मिथिला का मंत्री था। अच्छे से आप लोग को कवर कर लेना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे प्रश्न। चलिए आठवें नंबर प्रश्न पे आते हैं। आठवां नंबर हम लोग का है कि आसित मिथिलायाम डैश नामम मंत्री। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों वीरेश्वरो। ठीक है, और नौवें प्रश्न पे आते हैं। चलिए नौवां प्रश्न जो हम लोग का कह रहा है वो कह रहा है कि तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। ठीक है, वहां मतलब कितने व्यक्ति सुप्त थे, मतलब आलसी थे? इसका आंसर दोस्तों चत्वारा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। यम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति, मतलब ये जो कथा है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका आंसर है दोस्तों पुरुष परिच्छाता। ठीक है, और देखिए दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है। देखिए दोस्तों 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका ये प्रश्न हम लोग का है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ठीक है, कि मनुष्य कितना आलसी होता है इसकी परीक्षा के लिए वहां पे आग लगाया गया था। और ये देखिए 12वां नंबर भी बहुत ही वीवीआई है। ये भी देखिए दोस्तों 2018 के सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने व्यक्ति लोग, मतलब कितने लोग वहां से नहीं भागे थे? इसका आंसर है दोस्तों 4 लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं 13वें प्रश्न पे। ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध मग्निम दृष्टवा डैश सर्वे पलायनता। इसका आंसर है दोस्तों धुरता। ठीक है, और 14वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। वीरेश्वर स्वभाव की दृश्य आसित, मतलब वीरेश्वर का स्वभाव जो कैसा था? इसका आंसर है दोस्तों दानशील व कारुणिका। आपके ऑप्शन में अलग अलग भी रह सकता है, ए ऑप्शन में रह सकता है दानशील, बी में कारुणिक और सी में दोनों, तो आपको दोनों करके मारना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दानशील व कारुणिका। चलिए आगे हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15वां नंबर जो है वो कह रहा है कि एक पुरुष किम अवदत, मतलब एक पुरुष क्या बोला? इसका आंसर है दोस्तों कथमय कोलाहल। ठीक है, वो बोला कथमय मतलब किधर हल्ला वल्ला हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 16वें नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थ के डैश क्रियापदम भवति। इसका आंसर है दोस्तों दर्शयति। ठीक है, और 17वें नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग दोस्तों कि के कृतिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। इसका आंसर है दोस्तों धूर्ता। ठीक है, और 18वें नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री। इसका आंसर है वीरेश्वर। और आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अश्याम कथयाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। इसका आंसर दोस्तों मानव गुणा नाम की। ये कथा जो है किसके महत्व, गुणों के महत्वों को वर्णित करता है? तो मानव गुणा नाम, मानव के गुणों को।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का ये टॉपिक हम लोग का यहीं पे समाप्त हुआ। तो उम्मीद है ये मेरा वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें और बेल बटन दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जा सके। और इसी तरह हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो है संस्कृत के लेसन 4 का, जिसके कुछ VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं आज हम आप लोग के सामने। तो आज उसे हम लोग देखेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे दोस्तों और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न जो है वो है कि देखिए ये बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ये पहला प्रश्न जो है वो 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है संस्कृत के लेसन 4 का। पहला प्रश्न हम लोग का है आधुनिक संस्कृत लेखिकाशु का प्रसिद्धा, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों क्षमा रावह, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। दूसरा नंबर हम लोग का है शंकर चरितस्य रचनाकारः का। इसका आंसर है दोस्तों पंडिता क्षमा रावह, ठीक है। और तीसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठक कस्य महत्वम प्रतिपादयति। तो इसका आंसर है दोस्तों महिलायाः, ठीक है। और चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग। आगे हम लोग का चौथा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कस्य यानम पुरुषः निरीभिश्च चलति। इसका आंसर है समाजस्य। चलिए अगला पांचवा प्रश्न हम लोग का अथर्ववेद कति ऋषिका आसन, मतलब अथर्ववेद में कितने ऋषिका थे। इसका आंसर है दोस्तों 5 यानी 5। चलिए छठा नंबर बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो पीछे वीडियो में भी हम बताए थे कि संस्कृत में जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों मिक्स करके आते हैं। देखिए जैसा कि 6 नंबर में हम लोग कहा है कि गंगा देवी का समय क्या है। इसका आंसर है दोस्तों 8वीं सदी है, ठीक है। और देखिए ये 7वां नंबर भी VVI है 2018 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न है हम लोग का कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। इसका आंसर है दोस्तों मैत्रेयी, ठीक है। चलिए 8वें नंबर पे आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड है जो कि 2018 के सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर है दोस्तों सुलभा का, ठीक है। सुलभा लेखिका का उल्लेख मिलता है। चलिए 9वें नंबर पे हम लोग आएंगे। चलिए 9वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है वो कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो इसका आंसर है दोस्तों मैत्रेयी को, ठीक है। किसे दी थी तो मैत्रेयी को। चलिए ये भी प्रश्न 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और ये इसके अगले जो 10वां नंबर प्रश्न है ये भी देखिए हम लोग का 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि प्रश्न है हम लोग का कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। इसका आंसर है दोस्तों देखिए कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से टॉपिक क्लियर करना है। मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है। इनका पूरा नाम था मिथिलेश कुमारी मिश्र। चलिए 11वां नंबर प्रश्न हम लोग का है वो कह रहा है कि विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, किसकी रानी थी। इसका आंसर है दोस्तों चंद्रादित्यस्य की, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग का 12वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है मीरा लहरी ग्रंथ से कवित्री का, ठीक है। उसके कवित्री कौन थे। इसका आंसर है दोस्तों क्षमा रावह। चलिए और 13वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। वो कह रहा है हम लोग का कि शंकर चरितम इति जीवन चरित कवित्री का। इसका भी आंसर हम लोग का है क्षमा रावह। चलिए उसी तरह से हम लोग आज अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए 14वें नंबर प्रश्न पे जो कि हम लोग का कह रहा है कि गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत। इसका आंसर है देखिए दोस्तों मधुरा विजयम। और अगले प्रश्न 15वें नंबर पे आते हैं। ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है जो कि 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। इसका आंसर है दोस्तों दंडी ने कहा है, ठीक है। और आगे 16वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 16वां नंबर हम लोग का है किसके गीत देवता भी गाते हैं। ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर ये भी देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। इसका आंसर है भारतवर्ष के किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत भी देवता गाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे 17वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 17वां नंबर हम लोग का है कि ग्राम ज्योति का लिखितवती, मतलब ग्राम ज्योति के लेखक कौन थे? इसका आंसर है क्षमा रावह। ठीक है। और आगे 18वां नंबर प्रश्न हम लोग का है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का, इसका आंसर है गार्गी। ठीक है। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का गार्गी। आगे हम लोग का 19 नंबर जो प्रश्न है शा चा डैश वर्ण सिद्धति। ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों श्याम। और आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं जो कि हम लोग का है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु डैश नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध। इसका आंसर है दोस्तों क्षमा राव। ठीक है। तो चलिए इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारा वीडियो अंत तक देखें दोस्तों। ठीक है। इसी तरह के वीडियो आप लोग को आगे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जो कि ड्रीम क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो आप लोग के लिए है संस्कृत लेसन 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोस्तों। तो आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहे दोस्तों, और हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो संस्कृत के लेसन 5 का है। चैप्टर का नाम हम लोग का भारत महिमा, जो कि हम लोग पढ़ चुके होंगे आप लोग पीछे। चलिए पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, जो कि हम लोग का पहला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः। ठीक है। इसका आंसर है, देखिए यहां से फ्रेंड्स, महर्षि वेद व्यासा। भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः, महर्षि वेद व्यासा। चलिए अगले दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का है अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते। ठीक है। इसका आंसर है भारतम प्रति भक्ति, मतलब हमारा जो कर्तव्य रूप है किस रूप में वर्णित है। ठीक है। तो भारतम प्रति भक्ति। चलिए ये सब प्रश्न बहुत ही भी आए दोस्तों, तो आप अच्छे से इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है। और आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहे। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग का है पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः। इसका आंसर है महर्षि वेद व्यासा। आपको इन सभी के लिए एग्जाम में ऑप्शन भी मिल जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हम इसीलिए नहीं यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और टॉपिक वाइज क्लियर हो सके। ठीक है। आप लोग अच्छे से इसे याद कर सके। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं कस्य महिमा सर्वत्र गीयते। ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों भारतस्य। और ये देखिए 5वां नंबर बहुत ही बीबीआई ये 2018 के जो फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। इसका आंसर है दोस्तों भागवत पुराण से। ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। छठा नंबर प्रश्न हम लोग का जो कह रहा है कि भारतस्य शोभया के प्रसन्ना भवंती। ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों ईश्वर। भारतस्य शोभया के प्रसन्ना भवंती ईश्वर। चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7वां नंबर जो प्रश्न हम लोग का है वो है कि भारतीय धरा कह सेविता। इसका आंसर है दोस्तों सागर पर्वत निर्झर है। ठीक है। और आगे 8वां नंबर जो प्रश्न हम लोग का है वो कह रहा है कि परा शब्द से अर्थ किम अस्ति। ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों श्रेष्ठा। परा शब्द से अर्थ किम अस्ति, तो श्रेष्ठा। ठीक है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न पे आते हैं भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। इसका आंसर है दोस्तों सर्वत्र। ठीक है। चलिए आगे हम लोग आएंगे 10वें नंबर प्रश्न पे। 10वां नंबर हम लोग का कह रहा है अस्माकं डैश भारत वर्ष मिति कथ्यते। इसका आंसर है देश। ठीक है। और 11वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, ये भी बहुत ही बीबीआई दोस्तों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा ये सभी प्रश्न। इयम निर्मला डैश मातृभूमि। इसका आंसर है दोस्तों वत्सला। ठीक है। इयम निर्मला डैश मातृभूमि वत्सला। चलिए 12वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 12वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है वो कह रहा है कि डैश भारतीय धरा विशाला। ठीक है। इसका आंसर है अस्मदिया। अस्मदिया भारतीय धरा विशाला। चलिए आगे हम लोग 13वें नंबर प्रश्न पे आते हैं एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम। इसका आंसर है अस्माभि। ठीक है। एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम अस्माभि। चलिए 14वें नंबर प्रश्न पे आते हैं यह डैश मुकुंद सेवो पैकम जन्म लब्धम। ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों भारत जीरे। चलिए आगे हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हम लोग का 15वां नंबर प्रश्न है कि डैश गीतकानी गायंती। ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों देवा। डैश गीतकानी गायंती देवा। चलिए और 16वां नंबर प्रश्न हम लोग का है जगद जगद गौरवम किम। इसका आंसर है दोस्तों भारतम। 17वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं विशाला धरा का। इसका आंसर है दोस्तों
अशास्त्रीयता, पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था। और 18वां नंबर प्रश्न जो हम लोग का है वो है अस्माकम या अस्मदिया भारतीय धरा कीदृशी अस्ति। इसका आंसर है दोस्तों देवा। ठीक है, चलिए कुछ और टॉपिक बच गया। 19वें नंबर पे आते हैं। 19 नंबर प्रश्न हम लोग का है कति पुराणानि सन्ति। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों अष्टादश। ठीक है, कितने पुराण थे तो अष्टादश। चलिए 20वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकारः कः। इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ठीक है, तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।